आपका लेफ्ट पाम और आपका राइट पाम लगभग एक जैसा है। कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है 2 पॉइंट को छोड़ के। यानी जैसी लाइफ आपने इस ज़िंदगी में जी है, इस लाइफ टाइम में जैसी लाइफ आपने जी है, पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में आपको वैसी ही लाइफ मिली, एक्सेप्ट 2 पॉइंट पे। लगभग सेम ही है, कोई अंतर बहुत बड़ा मुझे नहीं दिख रहा। वो 2 पॉइंट कौन सा है? पहला, पास्ट लाइफ में आपको संतान का सुख नहीं मिला, लेकिन इस लाइफ टाइम में आपको संतान का सुख मिला। ये अच्छा है। यानी पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्मा किए, जिसकी वजह से वो जो कमी पास्ट लाइफ में आपने झेली, वो कमी से भगवान ने आपको इस लाइफ टाइम में मुक्त किया। यानी आपको आशीर्वाद दिया संतान के सुख का। दूसरी जो डिफरेंस मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि पास्ट लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे, आपको सफलताएं बहुत मिली, लेकिन इस लाइफ टाइम में उस लेवल की सफलता आपको मिलते हुए नहीं दिख रही है। यानी एक सुख की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं बलिदान आपसे मांगा गया, आपकी सोल से मांगा गया कि अगर संतान चाहिए तो फिर इस तरह की सफलता की आशा आपको नहीं रखनी है। अब बात की जाए कि इतना स्ट्रगल क्यों है, जबकि आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन रखने वाले इंसान हैं, वर्क कोऑपरेटिव रखने वाले इंसान हैं, ब्रेन आपका काफ़ी शार्प है, माइंड काफ़ी शार्प है, इसके बावजूद वैसी सफलता आपको क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं मिल पाई? और ये क्या चक्कर है? जैसे किसी की प्रेजेंट लाइफ यदि डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से उसको रिलेट करके मैं देखती हूँ कि पास्ट लाइफ में क्या गलती हुई, तो चलो ठीक है। अब आपकी बात की जाए तो पास्ट लाइफ में भी आपने स्ट्रगल किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये कई लाइफ टाइम से चली आ रही है। यानी ये पास्ट लाइफ की कहानी नहीं है, ये उससे भी पहले या उससे भी पहले की कहानी है। हुआ ये है कि यदि आपकी हथेली को मैं ध्यान से देखूं तो एक बात मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये हथेली ऐसे इंसान की नहीं है जो इस अर्थ पर या किसी भी प्लैनेट पर जहाँ जीवन है वहाँ फैमिली बनाने के लिए पैदा होता है। नहीं, आपकी हथेली एक योगी की हथेली है, आपकी हथेली एक ऋषि, एक स्कॉलर की हथेली है, एक साइंटिस्ट की हथेली है, एक ऐसे इंसान की हथेली जो इस अर्थ या किसी भी प्लैनेट जहाँ भी जीवन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वहाँ पैदा होते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और उस नॉलेज से लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये हथेली है। अब हुआ ये, जब कोई अज्ञानी इंसान गलती करता है तो उसको माफ़ी दे दी जाती है क्योंकि उसने अज्ञानता में आकर के गलती की। लेकिन यदि कोई ज्ञानी इंसान गलती करता है तो उसकी गलती माफ़ी के योग्य नहीं होती है और उसको सज़ा बड़ी मिलती है। आप काफ़ी ज्ञानी इंसान हैं, आपका नॉलेज मतलब ब्रॉड था, आपने लोगों की काफ़ी मदद की, लेकिन किसी ना किसी लाइफ टाइम में क्या हुआ कि आपने उस नॉलेज को अपने भले के लिए और सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। हुआ ये कि कहीं ना कहीं लोगों ने आप पे भरोसा किया और आपने लोगों के भरोसे को अपने फ़ायदे के लिए तोड़ा, उनको नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ क्या हुआ? गलती हुई। और गलती किस इंसान से हुई है? जिसे लोगों ने देवता माना इस धरती का, अब उसकी भरपाई आप कर रहे हैं और ये चल रहा है। हो सकता है पास्ट उससे भी पहले की लाइफ आपकी अच्छी ना हो, उससे भी पहले की अच्छी ना हो, जहाँ से ये गलती स्टार्ट हुई वहाँ से लेकर के अभी तक आपको जो भी चीज़ें मिल रही है बहुत ही नपी तुली है। पास्ट लाइफ में जब आपका उस संतान का सुख नहीं मिला, इस लाइफ टाइम में जब आप आए तो आपके सोल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि चलो ठीक है, मुझे सफलता मत देना, मुझे संतान का सुख देना। तो कर्मा जो है वो अभी भी आपका बहुत बेहतर स्थिति में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आपकी सोल एक लूप में फंसी हुई है जो निकल ही नहीं पा रही है। पास्ट लाइफ की बात करते हैं अब। पास्ट लाइफ में आप मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि योगी की हथेली है ये। आपके लिए पैसा इस लाइफ टाइम में भी सब कुछ नहीं होगा। आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपको लोग सम्मान दे, ये आपके सोल की डिमांड है। लोग आपको जाने, पैसा भले कम हो, लोग आपको जाने, लोग आपकी बात सुने, ये आपकी सोल की डिमांड है, क्योंकि सोल की एनर्जी तो हाई लेवल की है। एक ऐसे इंसान की है जिसने कई जन्मों तक लोगों का भला किया है, तो वो सोल की एनर्जी तो वही है, लेकिन वो अभी दंड में है। तो इस वजह से क्या है कि पास्ट लाइफ में मटेरियलिस्टिक आप नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सफलताएं बहुत देखी हैं आपने, लोग आपकी बात सुनते थे। प्रॉब्लम कहाँ पर आई है? पास्ट लाइफ में फैमिली लाइफ आपकी बहुत ख़राब थी। ना तो आपके माता पिता के साथ आपका बॉन्ड अच्छा था, ना आपके रिलेटिव के साथ, ना आपकी पत्नी के साथ, और संतान का सुख तो था ही नहीं। इसके बाद हुआ ये कि बचपन से ही माता पिता का स्नेह नहीं मिला या उनके साथ अनबन की स्थिति रही, तो आपने ऐसे ऐसे लोगों पे भरोसा करना स्टार्ट किया जो कि भरोसे के लायक था नहीं। जैसे कि आपने भरोसा तोड़ा, लोगों ने आप पे भरोसा किया किसी न किसी लाइफ टाइम में,
तो आपने उसके भरोसे का फ़ायदा उठा करके उसको नुकसान पहुंचाया, अपना भला किया। तो आपकी लाइफ में तब से, जब से आप उस लाइफ में वो गलती आपने की है, तब से आप जब भी इस धरती पे आ रहे हैं, आपको ये चीज़ें फेस करने को मिल रही है किसी ना किसी रूप में। वो लोग फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपको लोगों को परखने की क्षमता नहीं है। पास्ट लाइफ में भी नहीं थी, इस लाइफ टाइम में भी नहीं है। आप जब तक सामने वाला गलत दिख नहीं जाता पूरी तरह से, आप उसको गलत नहीं समझ पाते। वो क्यों है? क्योंकि आपका मर्करी का अमाउंट बहुत वीक है। कम्युनिकेशन स्किल पास्ट लाइफ में भी बहुत अच्छा नहीं था, इस लाइफ टाइम में भी अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल आपका वीक है, और सबसे ज़्यादा वीक तो तब है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे कर्ण, याद होगा आपको, उसको एक श्राप मिला था कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुमको उस बाण विद्या की, ज्ञान की, तभी तुम भूलोगे। तो युद्ध में क्या हुआ था, महाभारत के युद्ध में, कि कर्ण को जब उस नॉलेज की ज़रूरत थी जिसका इस्तेमाल करके वो अर्जुन को हरा सकते थे, तो वो भूल गए, वो मंत्र ही भूल गए, वो पूरा विद्या ही भूल गए, उनको तीर चलाना तक नहीं समझ में आया। तो आपके साथ भी क्या है कि जब आपको ज़रूरत महसूस होगी उन शब्दों की जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को सही साबित कर सकते हैं 10 लोगों की नज़रों के सामने, उसी वक्त शब्द आपका साथ छोड़ते होंगे। पास्ट लाइफ में भी हुआ है और इस लाइफ टाइम में भी हुआ है। पास्ट लाइफ में और क्या चीज़ें मैं देख रही हूँ, धोखा बहुत मिला, धोखा अच्छा खासा मिला है। आपने गलत लोगों पर यकीन किया और उन लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, पैसा बहुत बनाया, लेकिन पैसा गया कहाँ पर? गलत लोगों के हाथ में चला गया। ट्रस्ट आपने गलत लोगों के ऊपर किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत लंबी एज, बहुत अच्छी, बहुत लंबी लाइफ आप नहीं जी पाए। अप टू 55 काफ़ी अच्छी लाइफ आपकी रही, लेकिन उसके बाद या तो एक्सीडेंट हुआ है आपका, या कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़, या ये भी कह सकते हैं कि किसी ने धोखे से कुछ खिला पिला दिया तो हेल्थ काफ़ी डाउन हो गया आपका, अचानक से गिरा वो, और उसके बाद फिर संभल नहीं पाए। तो मैक्सिमम आपकी पास्ट लाइफ में जो एज है वो 60 टू 63 या 64 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ऐसा मैंने ये भी कहती हूँ कि लाइफ लाइन को देख करके आप उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ 60 या 65 तक अगर लाइफ लाइन पर कुछ नेगेटिव चेंज आ रहा है, जहाँ से मूवमेंट दिख ही नहीं रहा, वहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ आपकी लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो ये दिख रही है। इसके अलावा पैसा बहुत कमाया आपने, प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी बनाई, एकदम महल नुमा घर था आपका, महलों जैसा जिसको कहते हैं, बड़ी बहुत। और एक बात याद रखिएगा, बचपन से ही कमाई का जरिया मिला है आपको, लोगों का सम्मान बहुत मिला, लोगों ने सम्मान बहुत दिया, लेकिन जितना सम्मान आपको मिला गलत इंसान पे भरोसा करने की वजह से, वो सम्मान आप इस अर्थ को छोड़ने से पहले ही आपने गंवा दिया। आपके ऊपर लीगल इश्यूज़ भी काफ़ी रहे हैं पास्ट लाइफ में, और आपने लोगों का भला भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्या गलती हुई है आपके सोल से कि अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। आपके ऊपर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद है, आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सोल एक लूप में फंसी हुई है जो रिपीट कर रही है एक ही चीज़ को। पास्ट लाइफ हमने देख लिया है, अब प्रेजेंट की तरफ। पास्ट लाइफ को लेकर के मैंने ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ आपकी प्रेजेंट लाइफ से एग्जैक्टली मैच हो रही है। एक पॉइंट पर अंतर है, 2 पॉइंट पे वो मैंने बता दिया। एक और है कि पास्ट लाइफ में ज़्यादा गुस्सा आता था आपको, इस लाइफ टाइम में उतना गुस्सा नहीं है, वो कंट्रोल में है आपके। आपको हमेशा ऐसा काम अच्छा लगेगा जहाँ डेली चैलेंजेस मिलते हैं, जहाँ डेली कुछ नया करने को मिलता है। ये आपने बचपन से फील किया होगा। वो जो 9 to 5 की जॉब होती है, एक ही तरह का काम चल रहा है, आप ऑफिस जा रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट, वही सब कुछ, वहाँ पे आपको बोरियत फील होती होगी, ये आपने महसूस किया होगा। ऐसे लोग साइंटिस्ट अच्छे होते हैं, ऐसे लोग अच्छे, जैसे ऋषि मुनि, मैंने बोला ना, योगी की बात मैंने की है, जहाँ आपके पास लोग आते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, आप डेली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या आप ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यों को सामने लाते हैं। पास्ट लाइफ में आपका कनेक्शन यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग था। जी बिल्कुल था, पास्ट लाइफ में यूनिवर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और एक चीज़, आपको तंत्र विद्या का ज्ञान था, तंत्र विद्या, तंत्र जिसको कहते हैं, तांत्रिक जिसको कहते हैं, उसका नॉलेज था आपको काफ़ी ज़्यादा। तांत्रिक टाइप इस तरह का कुछ ना कुछ इस लाइफ टाइम में भी आप लेकर के आए होंगे। मैंने आपसे कहा है कि आप योगी रहे हैं, आप साधु सन्यासी टाइप जीवन, आपका यही है, आधार यही है आपके सोल का। लेकिन चलो ठीक है, वो तो अर्थ पे आप आए हैं, कोई ना कोई गलती की होगी तो उसकी भरपाई के लिए, बट आपके अंदर वो नॉलेज अभी भी होगा, आपकी सोल को कुछ ना कुछ पता तो होगा जो आम इंसानों को नहीं पता होता। और ये वो नॉलेज है जहाँ ब्लैक और वाइट मैजिक को बैलेंस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो वाला जैसे 2 तरह के ये होते हैं, साधु होते हैं, एक वो जो नॉर्मल साधु होते हैं कि वो जो
अघोरी टाइप होते हैं। तो आपका नॉलेज अघोरी वाला नॉलेज था जो ब्लैक और वाइट दोनों एनर्जी को बैलेंस करता है, जैसे महाकाल, जैसे माँ काली, ये आपके आराध्य रहे होंगे। और एक्सीडेंट के साइन पास्ट लाइफ में काफ़ी स्ट्रांग रहे, आकस्मिक दुर्घटना जिसको कहते हैं काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं पास्ट लाइफ में, जहाँ इंसान को जानवरों से खतरा रहता है, अग्नि से खतरा रहता है, धोखे के साइन भी हैं, तो हो सकता है इंसानों के द्वारा कुछ दिया जाना उसका खतरा रहता है, या गाड़ी से दुर्घटना इसका इस लाइफ टाइम में भी है, इस लाइफ टाइम में भी है। अगर ये बहुत सीरियस वाला नहीं दिख रहा है लेकिन है, खतरे का साइन है ये। शनि के पर्वत पर यदि छोटा सा भी यव का साइन बन रहा है तो ये प्रॉब्लम लेकर के आता है लाइफ में। ये आपको अग्नि से, आग से, फायर से, एक्सीडेंट का साइन है ये, और जानवरों से खतरा ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा देखभाल करके रहिएगा। साइन है तो रिजल्ट देगा, अगर दे दिया है तब तो कोई बात नहीं, तब तो एक ही साइन है, लेकिन पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी देखने को मिलता है, कभी ना कभी ज़्यादा मतलब रहता है, बना रहता है, पूरी ज़िंदगी बना रहता है। आपके दिल्ली में पूरी ज़िंदगी वाला साइन नहीं है, लेकिन हाँ एक बार है तगड़ा इम्पैक्ट। इस लाइफ टाइम की बात की जाए तो मर्क्यूरी का अमाउंट तो इस लाइफ टाइम में भी आपका वीक ही है, तो लोगों को परखने की क्षमता आपके अंदर कम है। लोग जब तक बुरे दिख नहीं जाए आपको वो समझ में ही नहीं आएगा बुरा है, भले आपका बेटा आपको कह दे, आपकी बहू कह दे, आपकी बेटी कह दे, आपके बच्चे, आपके पोता पोती कह दे, आपको नहीं समझ में आएगा। वो कह देंगे कि आप मानिए ये इंसान सही नहीं है, आपको लगेगा, तभी आपको लगेगा, कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये सही नहीं है, फिर आपको लगेगा हो सकता है ये लोग गलत हो सकता है, ये कैसे जानेंगे, बच्चे इनको इतना समझ नहीं है, ये वाली फीलिंग आएगी, ये वाली चीज़ होती है। इसके अलावा आपको सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया तरीके से कभी भी समझ में नहीं आएगी, ठीक ठाक तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे हो गया ना कि कोई आपको प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं तो आपको ऐसा आप उसको अपनी लाइफ के ऊपर लागू करके नहीं देख पाएंगे जब तक आप, जैसे होता है ना कि अगर किसी प्रॉब्लम को समझना है तो प्रॉब्लम में खुद को रख करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम कैसा फील करवा रहा होगा। तो ये जो क्षमता होती है ये हीलर्स के पास होती है। आप एक अच्छे हीलर रह चुके हैं पास्ट में, मैंने बोला है, लेकिन अभी नहीं है, इस लाइफ टाइम में नहीं है। आपको सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है, आप फील नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आप जो भी रास्ता दिखाएंगे वो सटीक होगा नहीं। उसके बाद जहाँ तक बात रही आपके मर्क्यूरी के अमाउंट की, तो दो ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिस पर आप जिसके आप मास्टर हो सकते हैं, दो, क्योंकि दो लाइन काफ़ी स्ट्रांग है। और इस तरह के साइन यदि बनते हैं तो ओल्ड एज में इन लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है। पास्ट लाइफ की तुलना में इस लाइफ टाइम में पैसे की बात की जाए तो वो वीक है। पास्ट लाइफ में बहुत पैसा था आपके पास। यदि जुपिटर का माउंट आपका सटर्न की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, जुपिटर के माउंट एकदम से सिकुड़ा हुआ दिखाई दे, आपको ऐसा लगे कि ये एकदम से बंधा हुआ जैसा एकदम से होता है ना, जैसे ट्रायंगल बना रहा है, तो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही इश्यूज रहते हैं फैमिली लाइफ में, बचपन से ही। अगर माता पिता के साथ है तो झगड़े बहुत होते हैं माता पिता के आपस में, तो बच्चा डिस्टर्ब रहता है। ऐसे बच्चे क्योंकि बचपन इनका बहुत अच्छा नहीं रहता, तो इनका जो शादीशुदा जीवन है वो भी बहुत बेहतर नहीं हो पाता है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और इंसान क्या बनता है, जैसे बच्चा एक मिट्टी होता है, बच्चा मिट्टी की तरह, क्या बोलते हैं उसको, कच्ची मिट्टी का ढांचा होता है, जिसको जैसे आप मोल्ड करेंगे वो उस शेप में आ जाएगा। बचपन अच्छा नहीं गुजरा तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं परिवार को समझने की जो क्षमता है वो वीक हो जाती है। अब इनके साथ क्या है कि फैमिली सब कुछ है इनके लिए, ये इनको पता है, बट कभी कन्विंस नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों की, कि सामने वाला कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक को ख़त्म कर सकते हैं। अगर इनको पता हो ना कि चलो मैं एक साल अगर कुछ कहीं घूमने नहीं गया, मैं घर में बंद रहूँगा, लेकिन मेरे बच्चों के साथ बड़ा अच्छा होगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर ये अपनी खुशियों का ख़त्म करते हैं। इतना कर सकते हैं ये अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, जिनको ये पसंद करते हैं, जिनको ये बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसका अंदाज़ा इनकी फैमिली को कभी भी नहीं चलता है, क्योंकि ज़बान इनकी थोड़ी कड़वी है। इंसान तो वही समझेगा ना जो, एक मिनट, शब्द जो है वो आधार होता है आपको समझने का, शब्द आधार है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। इस लाइफ टाइम में भी जहां आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई होगी कि आप किसी बात को यदि उसी तरह से रख दें जैसी वो घटना हुई थी, तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि आप सही हैं, आप नहीं रख पाए होंगे। होता है ये, शब्द साथ छोड़ देते, पता ही नहीं चलता क्या हो गया, अजीब सा फील होता है, इतना सब पता था यार, उस वक्त क्यों नहीं बोला मैंने।
और कभी कभी ऐसे लोग इस बात को लेकर के भी पछतावा होता है कि किसी माहौल, मान लो कोई बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है या 10 लोग बैठे हुए हैं, अब आपस में वो लोग बात कर रहे हैं। इनको क्या है कि इनको पॉइंट, जो एक होता है ना कि वन लाइनर किसी ने दिया और एकदम से सब एकदम चुप हो गए, यार क्या बात की है इसने, वो वन लाइनर वाली बात इनको बाद में याद आती है, उस वक्त याद नहीं आती। तो वो भी होता है कि तभी याद आता तो अच्छा रहता। इनको रिकॉग्निशन तो इस लाइफ टाइम, मैंने कहा ना कि सोल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, तो रिकॉग्नाइज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिल चुका है इनको, रिकॉग्निशन तो चाहिए। अच्छा, एक और बात है, मैं ये बात बोलूँगी तो थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन हथेली को देख करके हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप देवलोक से आए हैं कि किस लोक से आए हैं, क्योंकि यहाँ देखो, ब्लैक एनर्जी, यदि वाइट एनर्जी है तो ब्लैक एनर्जी भी है, इस बात को आप बिल्कुल, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये दुनिया दो एनर्जी पे चल रहा है, एक तो ब्लैक, एक वाइट। अब ये कैसे, ये मतलब उतना तो मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप देवताओं की तरफ से हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप प्लीज़ इस लूप से बाहर निकालो अपने आप। प्लानिंग आपकी अच्छी रही है, पास्ट में भी प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी, प्लानिंग बड़ी शानदार आप करते हैं। यदि आपको बिजनेस करना हो तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, ये लोग भी बोलते होंगे आपको, लेकिन अपनी ही प्लानिंग पर आपको डाउट होता है। हाँ, ये है, नॉलेज बहुत है, ज्ञानी बहुत है, लेकिन अपनी ही काबिलियत पे आपको डाउट होता है। और जब आपको अपनी ही काबिलियत पे डाउट होगा तो कोई आपकी काबिलियत पे क्यों यकीन करे, यहाँ पे ये बात है। बाकी अंगूठा यदि आपका बड़ा है तो स्ट्रगल भी बड़ा होता है, अगर जनरली मैं बात करूं। और साथ ही ऐसे लोगों के अंदर एक जिद होती है, जैसा सपना देखा उसको हासिल करना है, आसान नहीं होता, लेकिन हार भी नहीं मानते। मून माउंट से आपका लक लाइन स्टार्ट हुआ है, जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैंने ये किया, उस दिन से आपका डाउनफॉल हो जाएगा। ये होता है, यदि मून माउंट से आपकी लक लाइन स्टार्ट हो गई और आपने किसी के भी सामने अपनी तारीफ कर दी, या आपको ये लग गया, आपके अंदर ईगो आ गया, आपका सब धीरे धीरे चला जाएगा। तो उसको नहीं आने देना है, ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है, जैसे आपने कुछ भी हो, आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिले, आपके बच्चे बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जब लोग आपको कहें कि आपके बच्चे तो बड़े सक्सेसफुल हैं, आपको तो बहुत, आप तो बहुत सफलता आपने हासिल कर ली इस तरह से, तो कभी ये मत कहना कि हाँ मेरे बच्चे, नो नो। हमेशा ये कहना कि यार सब ऊपर वाले का है, हम क्या है, हम तो बस वही हैं, जैसा वो बोलेंगे हम वैसा करेंगे, बस यही है। हमेशा ऊपर वाले को आगे रखना है, हमेशा भगवान को आगे रखना है। इससे क्या होगा कि वो मैं वाली बात नहीं समझ में आएगी ब्रह्मांड को, तो वो कभी भी आपको, आपके साथ नेगेटिव नहीं होगा। और मैं वाली बात पास्ट में भी था, इस लाइफ टाइम में वो मैं वाली बात मत रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब इस तरह के जुपिटर का माउंट होता है, निराशावादी ये लोग बहुत जल्द हो जाते हैं। जब प्रॉब्लम आती है या मान लो कि ट्राई किया, सफलता नहीं मिली, तो कभी कभी ना इनको ऐसा लगता है कि यार ये ज़िंदगी क्या मैं जी पाऊँगा, क्या ये इस लाइफ को मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। कभी कभी ना इन लोगों को ना सुसाइड करने का भी थॉट आता है, कभी कभी, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, जब ये यंग एज में होते हैं, स्ट्रगल लंबा चल रहा है, या होता है ऐसा। कर्मा देखिए पास्ट लाइफ का अच्छा है या इस लाइफ टाइम, कर्मा आपका पास्ट लाइफ से ज़्यादा अच्छा है, इस लाइफ टाइम का अभी तक का कर्मा ज़्यादा अच्छा है। पैसा तो आगे बहुत है, यदि लक लाइन पर यूं इस तरह से विष्णु चिन्ह वी शेप बन जाए तो पैसा बहुत होता है। जैसी इनकम आपकी अभी तक रही है, मान लो आपकी लाखों में इनकम रही है, तो आगे चल करके वो करोड़ों में तब्दील होगी, पैसा बहुत है। हाँ, भले वो पैसा आपके संतान की तरफ से आए, या हो सकता है कुछ भी, एनीथिंग, संतान की तरफ से ही मुझे लग रहा है, पैसा तो बहुत होगा हथेली में। इंट्यूशन ऑन पॉइंट है आपका, काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो है जो आपको आम लोगों से अलग करता होगा, इंट्यूटिव हैं आप, आपको कुछ तो पता हो है, समथिंग लाइक कि अ, जैसे कुछ चीज़ें कि जैसे डेजा वो होना, राइट, जैसे 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 कुछ अच्छा होने जा रहा है तो पहले से किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी ज़रिए से पता चल जाना, समथिंग, पता आपको चलता तो होगा। इंट्यूटिव हैं आप, और ये कई सालों का बहुत 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 नॉलेजेबल रहे हैं आप, बहुत नॉलेजेबल रहे हैं आप, लोगों की मदद बहुत की है पास्ट से पास्ट लाइफ में। तो ये तो है, ये तो बाय बर्थ आप लेकर के आए हैं, आपको समझ में तो बहुत कुछ आता होगा। आपकी हथेली बहुत शानदार है, मैंने कहा ना कि ये हथेली एक ऐसे इंसान की नहीं मैं मान सकती जो इस अर्थ पे आकर के एक फैमिली लाइफ को आराम से जीने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये हथेली ही बताती है कि नहीं ये डिफरेंट है।
और ऐसे लोगों को रेयर काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है, रेयर काइंड ऑफ डिजीज़ होता है ऐसे लोगों को कि वो खुद होता है, खुद ठीक होता है। जैसे इस तरह की हथेली यदि है, बनावट को आप ध्यान से देखें, एक अलग सी चमक होती है, शाइन करती है हथेली। और इस हथेली में अगर कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम आता है जहाँ मेडिकल साइंस को समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए, वहाँ ये लोग खुद ही ठीक होते हैं। कई बार ऐसी हथेली वाले लोगों को मैंने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते देखा है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे कि सुबह उठे और देखो मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और फिर 15 डेज़ के बाद वो ठीक हो गए, नॉर्मल एकदम। अब उनसे पूछो कि क्या हुआ था तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना कि सर भारी हो रहा था ये। जैसे अगर मैं कोरोना की बात करूँ तो वो भी एक रेयर काइंड ऑफ डिजीज़ है। ऑब्वियस है कि वो महामारी लेकर के आया जिसका सटीक दवाई किसी के पास नहीं था। तो खुद ही होता है, खुद ही ठीक होता है। पता भी कभी कभी पता चलता है और कभी कभी नहीं चलता है, दोनों चीज़ें हैं। आपके साथ क्या है कि आपकी सोल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं या आई हैं, तो वो दिखती नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में उसका इम्पैक्ट रहता है। 15 डेज़ रहता है, और कभी कभी अगर पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा नहीं है तो उससे भी ज़्यादा रहता है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी रेयर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपकी हथेली में दिख रही है। ज़िंदगी जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ती जाएगी, तरक्की का दायरा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से एकदम से लॉटरी लग जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बड़ा स्लो, नहीं, कछुए वाली चाल नहीं है, कछुए वाली सफलता नहीं रही है आपकी। एक सर्टेन एज के बाद से खास करके यदि आपके बर्थ का ईयर सही है तो 86 से सफलताएं ठीक ठाक आप देख रहे हैं। और 89-90 वहाँ से भी चीज़ें ठीक हैं, मतलब कछुए वाली सफलता नहीं है, लेकिन वही है कि सोल ने काफ़ी ज़्यादा सफलताएं देखी हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। लाइफलाइन यदि आपकी फैल जाती है इस तरह से, जैसे कि आप इनकी लाइफलाइन को देख सकते हैं, क्लोजली आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अनसेटिस्फाइड लाइफ होता है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ से, और जहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है वहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, वहाँ दिक्कत है, वहाँ आप खुश नहीं रह सकते। तो वो तो रहेगा, वो क्या कर सकते हैं उसका। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन इनको एम्बिशियस बनाते हुए दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ में एम्बिशियस थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थे। पास्ट लाइफ में क्या था कि इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी। कुछ ना कुछ है, मैं बोल रही हूँ ना आपसे कि कुछ तो चीज़ें हैं जो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी सोल नहीं निकल पा रही है। पास्ट लाइफ में क्या था कि फैमिली के साथ आपको तरक्की इंपॉर्टेंट था आपके लिए, फैमिली। तो वहाँ क्या हुआ कि फैमिली में कमी आ गई। यहाँ क्या है कि तरक्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि फैमिली का सारा सुख है, लेकिन वो है फिर तरक्की में वो सफलता नहीं देख पा रहे हैं आप, जो पास्ट लाइफ में आपने देखी। इनमास आपका ठीक है, हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा भी तो वो कभी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। इम्यूनिटी अभी काफ़ी अच्छी है। यदि वीनस की बात की जाए, वीनस आपका थोड़ा सा डाउन है, और यहाँ पर लकलाइन पर एक कट बनता हुआ दिख रहा है। ये सडन लॉस को शो करता है। कभी कभी आप भारी मात्रा में पैसा गंवा देते हैं, ज़िंदगी में एक बार इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और आपके संपर्क में जितनी सफलताएं आपने हासिल की है उससे बड़े ओहदे के लोग आए होंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती होगी तो वो आपसे सलाह मशवरा लेते होंगे। एक या दो लोग ऐसे आपके संपर्क में आए होंगे जिनकी नज़र में ओहदा भले उनका बड़ा हो, लेकिन ज्ञान में आप ज़्यादा बड़े होंगे उनकी नज़र में। खर्चीले बहुत ज़्यादा नहीं हैं आप। क्या कभी आपको इस लाइफ टाइम में लीगल इश्यूज फेस करना पड़ा है? क्योंकि साइन तो हैं, लीगल इश्यूज के साइन तो इस लाइफ टाइम में भी हैं आपके। फैमिली लाइफ आपकी बहुत डिस्टर्ब रही है इस लाइफ टाइम में भी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। यदि इस तरह से स्पॉट हो जुपिटर के माउंट के ऊपर, तो आपका रिश्ता सही नहीं रहता। पार्टनर के साथ बहुत दिक्कत आती है, माता पिता के साथ बहुत दिक्कत आती है।
रिलेटिव के साथ दिक्कत आती है, दोस्त भी पुख्ता या बहुत स्ट्रांग नहीं बना पाते हैं आप। आपकी हथेली में वो जो होता है ना लग्जरी से मिलने वाला सुख, वो है ही नहीं। आपको रेमेडी करना होगा। आपको रेमेडी मीन्स, यहाँ देखिए केतु पर ट्रायंगल का साइन बन रहा है। पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है इस लाइफ टाइम में, बहुत रहता है। अब ये पास्ट लाइफ, ये पास्ट नहीं, उससे भी पहले की बात है ये। उसकी भरपाई चल रही है आपकी। क्या गलती हुई है नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन बड़ी गलती हुई है। भरपाई काफ़ी लंबा वक्त ले रहा है। एक लाइफ टाइम भी ख़राब हुआ, अब ये लाइफ टाइम भी कहीं ना कहीं जैसी हथेली है या जिस तरह की सफलता की उम्मीद आपने रखी है, ऐसे भी यदि लाइफ लाइन पर इस तरह का असर दिखे तो फिर वो लाइफ अच्छी नहीं होती है। किसी न किसी वजह से प्रेशर बना रहता है, किसी न किसी कारण से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं। खुशी आई भी तो दिक्कत भी साथ में रहती है, एक कमी रहती है कि आप चाह करके भी ये नहीं कह सकते कि यस ये लाइफ मुझे चाहिए थी, वो नहीं कह पाते हैं। केतु का असर है जीवन के ऊपर। आपका बर्थ जो है वो कहीं ना कहीं नंबर 7, या तो आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ होगा नंबर 7 से, बर्थ नंबर होगा या लाइफ पाथ नंबर 7 तो है आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ में भी नंबर 7 कहीं ना कहीं होगा ही, वो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट लाइफ से आप कनेक्टेड हैं उसको बताता है। आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। जो अपाहिज लोग होते हैं, विकलांग जिसको कहते हैं, उनकी मदद कीजिए आप। विकलांग या दिव्यांग, माफ़ कीजिएगा, जिसको दिव्यांग कहते हैं, उनकी मदद कीजिए आप। किसी न किसी रूप में पैसे दीजिए उनको, खाना दीजिए, जो जैसे भी आप हेल्प कर पाएँ आप उनकी हेल्प कीजिए। अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो लूप है इससे बाहर निकलिए और इसी लाइफ टाइम में निकलिए। क्यों वेट करना कि अगली लाइफ में जब आएंगे तब इसी लाइफ टाइम में हो सकता है, क्योंकि कर्मा बहुत अच्छा है आपका इस लाइफ टाइम का, तो हो सकता है कि ये जो भी चीज़ें हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएं। क्योंकि ऑब्वियस है कि आपकी हथेली में पैसा बहुत है, विष्णु चिन्ह बन रहा है। आप तकरीबन 1 साल या 1 साल तक, यस एटलीस्ट 1 ईयर आप इसको कंटिन्यू रखिए। अब आपका तो नहीं, लेकिन आपके क्योंकि आपका एक तो एज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपके बेटे की हथेली को देख करके आगे क्या होगा वो 2 साल का मैं आपको बता देती हूँ। अभी क्या है कि विद इन 8 to 9 मंथ, हाँ 8 to 9 मंथ अभी से, ये जो हथेली मैं देख रही हूँ विद इन 8 to 9 मंथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये आपकी 9 मंथ या 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आप लेकर के चलिए, लेकिन स्ट्रांगली 8 to 9 मंथ स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ। अच्छा तो होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है जॉब चेंज हो, घर नया लेंगे, कुछ नया, कुछ पॉजिटिविटी ऐड होते हुए दिख रही है। लेकिन सेम टाइम है जो प्रॉब्लम लेकर के आता हुआ भी दिख रहा है, सेम टाइमिंग है। जब ये खुशी आएगी उससे पहले, उससे 2 या 3 माह पहले या उसके 2-3 माह बाद ये प्रॉब्लम कनेक्टेड है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली ऑब्वियस ही बात है कि मान लो कोई जॉब कर रहे हैं तो या बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, तो ये बिज़नेस का लॉस मुझे नहीं दिख रहा। ये मुझे दिख रहा है जैसे फैमिली में हेल्थ का प्रॉब्लम, जहाँ टेंशन हो, जहाँ कुछ वक्त आपको लगे कि सिंपली हेल्थ का प्रॉब्लम फैमिली में, जिनसे ये कनेक्टेड होंगे, क्लोजली कनेक्टेड होंगे, उनको हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है। ये है। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ। ये जो भी है, ये जो भी खुशी आप मैं बता रही, उसके बाद सबसे बड़ा जो चेंज है वो आएगा इस घटनाक्रम के, जो भी अभी होने जा रहा है उसके विद इन अगेन 7 to 8 मंथ। वो इससे भी बड़ा चेंज होगा। वहाँ से लाइफ इनकी स्मूथ हो जाएगी। यहाँ ये जो चेंज आएगा ये इनकी सोच को भी बदलेगा। आपके जो सन हैं इनकी सोच में भी कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आता हुआ दिख रहा है। या तो पैसे की अहमियत बढ़ेगी इनकी लाइफ में, क्योंकि थोड़े से ये मेटलिस्टिक होते हुए यहाँ से दिख रहे हैं, और फैमिली से ज़्यादा अटेंशन ये अपने करियर को देने वाले हैं इसके बाद से। तो ये इनके कैरेक्टर को भी चेंज कर रहा है, इनके व्यवहार को भी चेंज कर रहा है। तो ये 2 साल का प्रेडिक्शन है, यानी दोनों जगह पे क्या है, खुशियाँ तो हैं। एक बात को आप ऐड ऑन करना है कि दोनों जगह पे खुशियाँ हैं। विद इन 1 साल 1.5 मंथ, 1 साल 1.5 मंथ नहीं, 1 साल 6 से 7 माह, तो 1.5 साल हो गया ना। 1.5 साल का समय आपको यहाँ से क्लोजली उसको
ये करना है, क्या कहते हैं उसको, पैक करना है। इस दरमियान 2 खुशियाँ हैं। पहली खुशी जो है उससे 3 माह पहले या 3 माह बाद प्रॉब्लम है, विद इन 3 मंथ भी हो सकता है प्रॉब्लम है। तो ये है आपके पाम का प्रिडिक्शन। एज का मैंने आपकी बेटी के पाम के हिसाब से किया है, क्योंकि आपके पाम के हिसाब से नहीं हो सकता। तो बस यही है, और बाकी जो भी सवाल हैं आप भेज देना। ठीक है, बाय।